बड़े लोगों सर ने आज आज हमें ज्वाइन किया है। थोड़ा आज ऑफ मिला थोड़ा, तो मैंने सोचा ले लूं, ज्वाइन कर लूं, क्योंकि बहुत ये बहुत तकरीबन शुक्रिया। इस हफ्ते में एक आध बार ही ज्वाइन किया आपको। सर मैं वही तो खुश हो रहा हूँ सर, आप बड़े बड़े लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग लाजमी देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। चले जी, बहुत शुक्रिया मेहरान भी, मोहब्बत है आपकी। ये आपका आपका साथ नहीं छोड़ना। बस जी हम तो साथ छोड़ते नहीं है जी, लोग छोड़ना चाहें तो उनकी अपनी चॉइस है, बाकी हम तो किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा, मेरा ऐसा है ना सर, मैं जरा साइलेंट रह के काम कर रहा होता हूँ ना, मैं ज्यादा अपना ना कुछ बताता हूँ, कुछ भी नहीं, बस मैं अपने ऊपर ही बस कर रहा होता हूँ। हाँ, ये कि किसी को नीड होती है तो उसे जरूर हेल्प करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, सो यहाँ से हमने जो है ना इसको छोड़ा था, यूरो यूएसडी को। मैं ज़रा शुएब भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो आ जाएं माइक पे, और बाकी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक प्लीज सारे ऑफ कर दें। वो नॉइस आता है, फिर जब रिकॉर्डिंग होगी ना तो आप लोगों को मुश्किल आएगी। शुएब भाई ने ज्वाइन किया है तो माइक ऑन कर लें। जी सर, मैं जी जी चलें, देखता ठीक, हूँ। ठीक हो गया। पिछली की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें? जी जी, वो सब रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे, आप लोग परेशान पिछली नहीं हो। क्लास की रिकॉर्डिंग सारी मिल जाएगी? सर सब मिलेगी इंशाल्लाह, आप टेंशन नहीं लें। ठीक है, अभी माइक सब ऑफ कर लें, बेशक शुएब भाई अभी आप भी थोड़ी देर बंद कर दो, माइक सब बंद कर दो। सिर्फ मैं इस पे फोकस करके आपको ये टॉपिक क्लियर कर दूं, फिर जी उसके जी, बाद कोई क्वेश्चन नहीं। कर देंगे। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है माइक ऑफ कर दें। आपकी आवाज कट रही है सर। सर आप माइक बता ऑफ कर दीजिए। दें, सब सब लोग माइक ऑफ कर दें, शुएब भाई आप भी कर दें। ओके। अच्छा जी, देखें बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन अक्सर आती है, ये वैसे टॉपिक आगे चल के मैं पढ़ाता हूँ, बट मैंने सोचा कि यार अभी बहुत भाइयों को पता नहीं क्यों परेशान है, समझ नहीं आ रहा, पर चलो इनको क्लियर कर देते हैं अभी। बहुत सारे भाइयों को ये समझ आता है कि हम शुरू कहाँ से करें स्ट्रक्चर मार्क करना। तो ये जो शुरू कहाँ से करना है ना सर, ये बहुत सारे भाई इसमें स्ट्रगल करते ही रहते हैं बेचारे, और उनको समझ नहीं आता। सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और वो यहीं पे फंस जाते हैं कि मैंने शुरू किधर से करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप आज की क्लास ले लेंगे ना प्रॉपर, इसको 4 5 6 दफा रिकॉर्डिंग देखिएगा, सुकून से इसके नोट्स बनाइएगा, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी क्लियर हो जाएगी। सो पहले मैं लाइनों पे आपको समझाता हूँ, फिर हम चार्ट पे चलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, सपोज करें मार्केट जो है ना एक सेल ट्रेंड में आ रही है और हम मार्केट को गिरते हुए देख रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस पॉइंट से अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो मार्क करना शुरू करना है? सरकार, हमने ये देखना है कि मार्केट ने जो रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है ना सबसे पहले, अब चूंकि सेल ट्रेंड आ रहा है तो हमें पता है कि यार डाउन ट्रेंड जो होगा, सेल ट्रेंड जो होगा, उसमें मार्केट का जो बीओएस होगा वो डाउन साइड की तरफ ही होगा ना। अब सपोज करते हैं जी हमारा पहला एक लो मार्केट ने ब्रेक किया, तो हमें पता है कि यहाँ पे बीओएस नहीं हुआ। पहली दफा जब मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट जो है ना वो बार बार अपना मसन वो लो जो है वो ब्रेक करती है, तो ये सेकंड टाइम जब वो अपना लो ब्रेक करेगी तो इस दफा हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, इस दफा हम बीओएस लिखेंगे, क्योंकि दूसरी दफा जब मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी तो वो बीओएस बन जाएगा। और उसके बाद जितनी दफा भी मार्केट अपना लो ब्रेक करेगी तो आप चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, बल्कि आप बीओएस लिखेंगे। ठीक है, ये ले जी, ये आपका बीओएस आ गया। अब आपको कैसे पता जी कहां से शुरू करना है? सर आपने ये देखना है कि रीसेंट बीओएस हो गया, उसके बाद अब सपोज करें ये एक लेग है ना जिसमें बीओएस किया है, अब इसके जितना भी नीचे लो होगा वो आपने मार्क करना है, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है।
अब जितना भी नीचे मैंने क्यू कहा, हो सकता है यहां पर एक कैंडल हो जिसमें बहुत बड़ी विक हो, बहुत बड़ी, ये ऐसे एक बड़ी सारी विक हो। तो भाई ये जितनी भी विक हो, कुछ भी हो, आपने ये विक अगर होगी तो आप स्टार्ट यहां से करेंगे, और अगर बॉडी होगी तो वहां से स्टार्ट करेंगे। इसमें आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर अगर अभी भी किसी को मसला है तो इस वीडियो को 4 दफा देखें और जाके प्रैक्टिस करें, मसला खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, यानी ये जो आपका रीसेंट बीओएस है, ये जहां तक लो लगा है ना मेरे भाई, आपने वहां से मार्किंग शुरू करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये देखना है जो आपका इस बीयूएस के बाद ये जो बीयूएस है इसमें स्विंग कितने हैं। हो सकता है कि ये जो बीयूएस हुआ है इसमें स्विंग हो ही नहीं, इस पूरी लेग में कोई स्विंग नहीं हो, एक ही स्विंग हो, तो आप इसी को मार्क करेंगे, ये आपका स्विंग हाई है। अब जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलती, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, इसके अंदर मार्केट जो है वो हो सकता है कि 100 कैंडलें आप बना लें सपोज करो, लेकिन उनके ऊपर विक्स हो, ऐसे रेंज शुरू कर दे लेकिन ये विक्स बनाती जाए, तो भाई आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका कब आएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर सरकार उस सूरत में आएगा जब मार्केट यहां पर एक प्रॉपर बाय की कैंडल क्लोज कर दे, बेशक छोटी सी ऊपर बंद हो। ठीक है, यानी इतनी सी बंद हो जाए बाय की, लेकिन होनी बाय में चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ये बाय की कैंडल होनी चाहिए। अगर ये बाय की कैंडल यहां पे क्लोज हो गई प्रॉपर इसके ऊपर, अब आपका यहां पे आप लिख सकते हैं जी चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जैसे मैंने ये एक डोजी बनाई है भाई, ये 2 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर की पहली कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपकी ये कैंडल बंद हुई इस लाइन के ऊपर, आप यहाँ पे अगेन चौक लिख देंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो चुका है क्योंकि मार्केट आपकी इधर आ गई है। अब उसके बाद क्या होगा जी, मार्केट अब दोबारा से आपको समझ आ जाएगा कि यार अब ये एक बाय ट्रेंड अपना शुरू करने वाली है। कैसे आपको समझ आया? सर इस हरकत से मार्केट की, किसने ये रीसेंट स्विंग को ब्रेक कर दिया। अगर ये ब्रेक नहीं होता, इस तरह से डोजियां शोजियां बनती और मार्केट वापस गिर जाती, तो हमारे लिए पता था, हमें कंफर्म था कि यार अभी तो मार्केट में डाउन ट्रेंड ही चल रहा है और ये जस्ट लिक्विडिटी से स्वीप की है और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहला मैंने स्टेप जो है वो क्या किया है, रीसेंट बीयूएस मार्क किया है। ठीक है, अगर मार्केट गिर रही है तब भी, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तब भी मैं ऐसे ही करूंगा, मैं रीसेंट बीयूएस को मार्क करूंगा। उसके बाद जो भी मेरा लो होगा, ठीक है, अब वो स्ट्रांग हो या रीसेंट हो, जो भी लोवेस्ट पॉइंट है, बल्कि मैं स्ट्रांग लो की जगह पे इसको मैं लोवेस्ट पॉइंट कर देता हूं, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं जी लोवेस्ट पॉइंट या लोवेस्ट एरिया, ये लें जी। जो भी हमारा ये लोवेस्ट एरिया होगा आप उसको मार्क करेंगे। उसके बाद आपने देखना है जी रीसेंट स्विंग। अब रीसेंट स्विंग देखें जी, इस लेग में नहीं था कोई, यहां पे था, तो मैंने इसको मार्क किया। सपोज करते हैं अगर ये स्विंग यहां पे नहीं होता इस तरह से, मतलब इसमें और भी स्विंग होते, जैसे कि हम ये सारा एक केस जो है इसको अभी मैं खत्म करता हूं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्विंग ज़्यादा होते हैं, ठीक है? जैसे कि ये बीओएस हो गया ना, यहाँ तक मार्केट आती है और उसके बाद जो है ना यहीं पे छोटे-छोटे स्विंग्स बनाना शुरू कर देती है। ये इस तरह से, ऐसे स्विंग बनाती हुई आई, ठीक है? और जैसे ही इधर पे आई, मार्केट ने अपना ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब मुझे ये वाला स्विंग ब्रेक होने का वेट नहीं करना। मुझे क्या देखना है कि मेरा रीसेंट स्विंग कौन सा है। तो भाई रीसेंट स्विंग तो ये एक बना, उसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो रीसेंट स्विंग तो मेरा ये वाला है। अब जैसे ही मेरा ये स्विंग ब्रेक होगा मेरे भाई, मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कंफर्म, और मुझे यहीं पे मार्केट ने बता दिया कि मैंने अब सेल नहीं जाना, मैंने बाय जाना है। और जैसे ये ब्रेक होगा, आप देखेंगे कि मार्केट उसके बाद इस तरह से बाय जो है वो एक ट्रेंड अपना पूरा कंटिन्यू कर लेगी। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। इन चीजों को नहीं भूलना। नंबर 1 ये लिख लें अपने पास, रीसेंट बीओएस मार्क करना है। नंबर 2 लोएस्ट एरिया देखना है। नंबर 3 रीसेंट जो स्विंग है उसका ब्रेकआउट देखना है। बस बात खत्म। ठीक है, बल्कि मैं रीसेंट स्विंग के साथ ब्रेकआउट भी लिख रहा हूं और क्लियर हो जाए चीजें। रीसेंट स्विंग का ब्रेकआउट आपने देखना है। बस ब्रेकआउट हो गया। कैसे ब्रेकआउट? विद
कैंडल बॉडी क्लोजिंग। ये आपने नहीं देखना कि विक निकल आई है। ये मैं 10 दफा चीजें क्लियर जो है वो चुका हूं कि भाई विक की वैल्यू नहीं है, बॉडी से हम देखेंगे। हाँ, अगर यहां पे भी मिसाल है, इस स्विंग पे भी अगर ये ऐसे कुछ डोजी निकले ऊपर, विक निकले और फिर मार्केट गिर जाए तो गिर जाए भले भाई, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अगर इधर बॉडी क्लोज हो जाएगी तो फिर आप देखेंगे मार्केट बाय ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया, आप खुद भी बैक टेस्ट करें, ठीक है। अभी मैं आपको एक दो एग्जांपल अभी कोशिश करता हूं दिखाने की, लेकिन जब आप इसको खुद बैक टेस्ट करेंगे ना सर, तब आपका कॉन्फिडेंस इस पे इंशाल्लाह और अच्छा आ जाएगा। और कोशिश करें कि किसी ऐसे चार्ट को जाके बैक टेस्ट करें जिसको लाइफ में कभी ट्रेड ही नहीं किया। उसमें जब आप ये चीजें देखेंगे काम करती हुई, सर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंशाल्लाह सातवें आसमान पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं सब चीजों को खत्म कर रहा हूं और अब मैं आ जाता हूं इस स्ट्रक्चर पे। ये लें जी। अब मैं यहां पे देखता हूं जी मेरा रीसेंट बीओएस क्या है। अब देखें जी, ये सेल ट्रेंड आ रहा है नीचे, मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। इस जगह से मतलब सपोज करते हैं जी ये मार्केट ऊपर गई और उसके बाद इसने ये सेल ट्रेंड किया, तो ये हम इमेजिन कर लेते हैं कि जी ये नीचे गई मार्केट, ये से स्विंग बनाया और उसके बाद गिर गई है। तो हम सपोज करते हैं कि मार्केट ने यहां पर अपना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ठीक है। मैं यहां पे अपना चौक लिख देता हूं, पहली दफा चूंकि हुआ है। अब चूंकि दोबारा इसने किया है तो सेकंड टाइम पे तो अब मैं चौक नहीं लिखूंगा, अब मैं सेकंड टाइम पे लिखूंगा कि यहां पे जी मेरा बीओएस हो गया। अब ये जितने भी दफा अपना लो ब्रेक करेगी तो मार्केट जब भी ये मतलब ब्रेकआउट होगा इसका, तो हम इसको बीओएस ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ये बीओएस हो गया। और उसके बाद अगर मैं देखूं तो जी एक मुझे यहां पे दिख रहा है बीओएस, ये मिला है, ठीक है, रीसेंट वाला। अब यहां पर अगर आप नोट करें कि ये मैंने नंबर 1 स्टेप किया, क्या? रीसेंट बीओएस। देखें ये भी था, ये भी था, ये भी था। अब रीसेंट कौन सा है? सपोज करते जी ये अभी अभी मार्केट ने किया है बीओएस, मार्केट इधर चल रही है, ठीक है। तो मेरा ये रीसेंट होगा, ये अब इनकी मेरे नजदीक कोई वैल्यू नहीं है, ये खत्म हो गए, ठीक है। अब मैंने सिर्फ ये देखना है। अच्छा, अब अगर मैं यहां देखूं तो मेरे भाई यहां पे कहां पे मुझे स्विंग दिख रहे हैं, तो मैं अब जरा ये बीओएस जो मेरा हुआ है ना, मैं यहां से अपने स्विंग्स को जो है वो मार्क करना शुरू करूंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं अपना लोवेस्ट जो पॉइंट है उसको भी जरा मार्क कर लूं। तो ये मेरा रीसेंट बीओएस हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 में मैंने देखा कि यार ये मार्केट गिरी और ये बिल्कुल लोवेस्ट है, यहां तक आ गई मार्केट, ठीक है। अभी ये हमने देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो बना ही नहीं होगा ना, हम जस्ट यहीं पे रहेंगे। बेशक यहां पे लंबी लंबी विक्स हो, आप उसको इग्नोर कर दें, आप जस्ट यहां पे रहेंगे। ये जी हमने मार्क कर दिया, ठीक हो गया। ये मैंने 2 स्टेप पूरे कर लिए। पहला स्टेप मैंने क्या किया जी, रीसेंट बीओएस निकाला। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया जी, स्ट्रॉन्ग जो रीसेंट मेरा जो लोवेस्ट जो एरिया है वो मैंने निकाल लिया। अब मैं तीसरे स्टेप में स्विंग बना के देखता हूं। ये देखें जी मार्केट यहां से गिरी, ठीक है। ये मेरी आखिरी सेल की कैंडल थी, मार्केट ने इसके ऊपर देखें प्रॉपर क्लोज किया है बॉडी को, तो ये भी मेरा एक स्विंग बन गया और उसके बाद मार्केट गिर गई इधर तक। ये अब मेरे पास जी यहाँ पे 2 स्विंग हैं, एक ये है 1 और ये 2 है, सही। अब मैं शुएब भाई से रिक्वेस्ट करता हूं, शुएब भाई आ जाए माइक पे। जी सर जी। सर बताएं मेरा रीसेंट वाला कौन सा है, 1 या 2? रिसेंट वाला तो 2 है। ये जो लास्ट में जो आपने किया ना ये वाला ना भाई, ये मैंने 1 कर दिया, ये 2 कर दिया ना, तो ये 2 वाला रीसेंट है ना? नहीं नहीं नहीं, ये जो ऊपर वाले से नीचे वाला जहाँ आपका कर्सर है ना, ये वाला रिसेंट। इसी को कह रहा हूं भाई, इसी को कह रहा हूं। अब मैंने क्या देखना जी है कि मेरी जो मार्केट है ना, जस्ट इसके ऊपर आके क्लोजिंग कर दे। जैसी क्लोजिंग होगी मुझे समझ आ जाएगा कि अब मार्केट ने बाय जाना है, सेल नहीं जाना। ठीक है। देखें अब ये कितनी दफा यहाँ पे डंडियां निकली हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं अच्छा, मैं देखना। यहाँ पे एक सवाल कर सकता हूँ आपसे? जी जी सर, हुक्म करें, आपको बुलाया ही इसलिए। ओके। अच्छा, जो हमने पहले पढ़ा ना, जो मैं अपने रिलेटेड बात करता हूँ, जो मैंने पहले पढ़ा उसमें पहली मेरा क्वेश्चन तो ये है, पहले आप अपने रिलेटेड एक चीज़ बता दें कि जब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा उसके बाद जो उसकी कंडीशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? तो ये कंडीशन है
कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बीओएस होना जरूरी है? अगर बीओएस नहीं होता तो नहीं इसका है मतलब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। सर, मेरे राइट, लिए बीओएस याद होना है? लाजमी नहीं है। मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड करता हूं, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब है अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया उसके बाद बीएस हो या नहीं हो, वो हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर ही हम उसको कंसीडर और करेंगे। मैं वहां पे राइट, ट्रेड करूंगा, मैं वहां पे ठीक बाय है, करूंगा। पहली कंफ्यूजन तो ये। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, हमने यहाँ तक तो ये पढ़ा था कि उसके बाद बीओएस होना जरूरी है। ठीक हो गया। अब दूसरा मेरा सवाल ये है इसी से रिलेटेड कि आपने ये कंडीशन बताई है चेंज ऑफ कैरेक्टर और बीओएस की दोनों की, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर में और बीओएस में जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा ना, उसके नीचे किसी भी एक कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, तभी हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर या बीओएस मानेंगे। राइट, ऐसे ही है। तो, तो हमने जो पढ़ा उससे में तो ये था कि तो अगर एक कैंडल कैंडल क्लोज तो शोएब भाई, आप जो पढ़ के आए हैं मुझे उससे चाहिए काफी सुने बड़ी सुने कैंडल। सुने 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 अगर शोएब भाई, मेरी बात को सुने। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, इसलिए ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार, आप उसको भूल जाए ना। मैंने आपसे पहली क्लास में सबसे रिक्वेस्ट की कि 6 हफ्ते ओके, तक जो पढ़ा है आपने मुझसे ओके, पहले, उसको थोड़े ओके, देर, मतलब ये 6 हफ्ते ना, आप उसको ना दिमाग में आने दें। ओके, मैं ठीक है, आपको जो पढ़ा रहा हूं आप उसमें रहें। छह ठीक है, हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर आपको ट्रेड करना ना आए, अगर आप प्रॉफिट में ना आए, तब आप मुझे कहें कि सर ये तो ओके चीजें सर, काम नहीं करती, इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, अभी आप इंशाल्लाह। देखें ना, उसका भी दिमाग में डालेंगे, ये भी दिमाग में डालेंगे, दिमाग में असल में पकेगी ये खिचड़ी। चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी माइंड को, तो इसलिए मैंने सरकार वो क्लियर लाओ करने की नहीं ना। कोशिश की। आप समझो, आपने आज से पहले ट्रेडिंग नहीं सीखी, ओके, मैं आज आप इंशाल्लाह अब मैं पहली दफा सीखूंगा। मार्केट में ये स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। मैंने अभी ओके, आपको लाइन चार्ट पे पढ़ाया था कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट ऊपर जाती है, ओके, बताया था अभी थोड़ी देर पहले जब लाइन पे जी हम जी पढ़ा रहे थे। जी, आप देख रहे हो जा रही है या नहीं जा रही? बिल्कुल, जा रही है ना। तो अगर मुझे एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे ट्रेड भी मिल रही है, मार्केट भी फेवर में जा रही है, मैं क्यों अपनी चीजों को इतना मुश्किल बनाऊं यार? ठीक है। तो बताओ। फिर मैं ठीक है, फिर मैं मुझे ये बता दें कि अभी आपके मुताबिक ना मेरे तो सारा कुछ करना है ना, अभी मैं समझ लिया आज के बाद मैं उससे रिलेटेड नहीं सोचूंगा ना बात करूंगा। तो सिंपल। मुझे ये कर दे बता दे कि मतलब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर और बीएस की कंडीशन एक ही है कि कोई भी सेम है, हमारा बस लेवल के बस नीचे सेम एक है। भी कैंडल कैंडल क्लोज हो का जाए, क्लो, बस। बस चाहे थोड़ी हो चाहे उसकी कोई हमें भाई परसेंटेज से फर्क एक नहीं पिप पड़ेगा। भी हो जाए ना, एक पिप, ओके, तो वो हो गया, बात खत्म। ठीक है, सिंपल। ओके, और तो आप मतलब आप जब देखेंगे शोएब भाई, आप देखेंगे इसकी एक्यूरेसी। अभी तो ओके, आप नए हो, आपको चीजें नहीं समझ आ रही होंगी इतनी। बिल्कुल, आप जब 400-400 500-500 डॉलर्स इंशाल्लाह मूव होता हुआ देखेंगे ना इन चीजों पे। इंशाल्लाह, अभी गोल्ड में मैंने आपको दिखाया ना, $370 मूव हो गई। बिल्कुल, सही है। एग्जैक्ट पिछले संडे को बता दिया था कि गोल्ड बाय जाएगा फिर गिर जाएगा। क्यों बताया था भाई? क्योंकि ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर उसने पहले ही कर दिया था अपना। ओके, समझ रहे बात को? और वो सप्लाई के अंदर आके गिर गया। ओके सर, अभी इंशाल्लाह, ये जो लोग ज्यादा परेशान हो गए ना एकदम, वो हुए इसलिए हैं कि ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए मेरे पास, ये मुझे पता है। बिल्कुल, अब यही तो स्मार्ट प्रॉब्लम है। मनी कॉन्सेप्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरी समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे एक सिंपल चीज मैं आपको बताऊं। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ये बीओएस हो गया है, तो जो स्ट्रॉन्ग हाई है, अब वो बेशक $200 ऊपर हो, वो जब तक ब्रेक नहीं होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? इस चक्कर में बहुत लॉस किया बताओ बिल्कुल ना। सही बोल सही रहे हैं। कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? लॉस तो मुझे पता है सबने किया। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बस आप पहले मुझे ये कंफर्म करें। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अब मुझे बताओ कि वो जो $200 बिल्कुल की सही मेरी बोल रहे मूव मिस हो गई, और उसके बीच में मैं पागलों की तरह जब मार्केट बाय जा रही थी, मैं ऑर्डर ब्लॉक सेल में ढूंढ रहा था, क्या ये सही काम है? हैं। आपकी आवाज कट रही है। सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि जब मार्केट $200 ऊपर जाके मेरा हाई ब्रेक करने जाएगी ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने, स्मार्ट मनी वाला, तो ये जो $200 की मूव मिस अभी हो तो हम गई। यही बोलेंगे कि गलत है। हाँ, तो फिर अब ये $200 की मूव मिस हो गई यार। अगर मैं नीचे को इंटरनल स्विंग के ब्रेकआउट पे ट्रेड पकड़ लेता तो सही नहीं था? बताएं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं अभी। तो फिर और मैं यही आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और अभी इंशाल्लाह सबसे आपके मैसेज रिक्वेस्ट पे है, काम करेंगे ना। ये सबसे रिक्वेस्ट है
6 हफ्ते तक जो भी चीजें पढ़ के आए हो ना, आप ये समझ लो कि अगर वो इतनी काम की होती ना भाई, तो आज आप यहां होते नहीं। माजरत के साथ सबको ये बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि बिल्कुल अगर आपको वो चीजें काम करती, प्रॉफिट बनाते, आप क्यों सीखने आते भाई मेरे पास? बंदा सीखने बिल्कुल तभी सही बात। जाता है ना एक नया कॉन्सेप्ट कि यार चलो ये काम नहीं किया, हम कुछ नया ट्राई कर लें। तो अगर आप आए हैं तो बिल्कुल। पुराने वाले को मिक्स ना करें 6 हफ्ते तक, ये कोर्स पूरा होने तक। ओके हाँ, 6 हफ्ते ओके अगर सर। आपने इस पे काम कर लिया, इंशाल्लाह आपको वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। और 6 हफ्ते भी शायद ज्यादा है, 3 हफ्ते में इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे, अल्लाह के ओके हुक्म सर इंशाल्लाह। से। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आई होप अभी स्ट्रक्चर मार्किंग में किसी को सवाल नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप करके अभी समझा दिया है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। हेलो। जी जी अंसारी साहब। जी मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रक्चर मार्केट, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक मेरा एक सवाल था। जी जी हुक्म करे सर। आप जाएंगे, वो पेज पे जाएंगे वो जो अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे। जी सर, आ गए पेज पे। जी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमें जो चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, जी जैसे मार्केट ने लो लगाया, ठीक है। इसके बाद हमको कोई छोटा सा स्विंग देखना है, या इसके पहले भी अगर कोई छोटा सा स्विंग रहेगा तो उस पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ये कंफर्म करना था बस। सर मैं आपको लेफ्ट सिंपल साइड में। सिंपल सिंपल एक चीज बताऊं, हमें सिर्फ स्विंग से मतलब है, स्विंग से। वो स्विंग अगर फर्ज करो ये लो लगा है ना, इनफैक्ट लो ये समझे। लो लगाने से पहले अगर उसने स्विंग बना दिया छोटा सा, तो हम हाँ, उसकी ब्रेकआउट पे चेंज ऑफ बिल्कुल कैरेक्टर हो मान जाएगा, लेंगे। बिल्कुल हो जाएगा, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये चेंज ऑफ करेक्टर इधर है ना, सपोज करो ये यहां पे होता, ठीक है, और मार्केट जो है ये यहां पे जी जी। स्विंग बना के ये जो गई थी ना सिंगल वेव, तो मैं यहीं पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर मान लेता कि भाई यहीं पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है। नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मार्केट में इसने आके लो लगाया, तो हमें राइट साइड के लिए कोई नए स्विंग के लिए वेट करना है, या जो पिछला इसने छोटा सा स्विंग बनाया है उसके ब्रेकआउट को चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेना है, ये पूछ रहा हूँ। सरकार वही मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये जो लेफ्ट साइड वाला है, अगर ये यहां पे होता तब भी ठीक था, अगर ये यहां पे नहीं बनाता, ये राइट साइड पे इधर पे कोई स्विंग आ जाता, तो भी उसके ब्रेकआउट पे मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर मानता और ये वेव पकड़ लेता। मुझे स्विंग से मतलब है सरकार, वो लेफ्ट पे बने, राइट पे बने, किधर भी बने, लेकिन बने यहीं पे इस एरिया के अंदर। ठीक है। अगर एक मिसाल है वो बन रहा है बहुत ऊपर जाके, तो फिर तो उसकी वैल्यू नहीं है। जो मेरा बाइंग एरिया, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा नो डिमांड एरिया क्या होता है, नो सप्लाई एरिया क्या होता है, जहां पर आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ बाय ही देखना है। कुछ ऐसे एरियाज हैं और कुछ ऐसे एरियाज आपको मिलेंगे जहां आपने सिर्फ सेल देखना है और आप कुछ नहीं कर सकते, अपने अपने माइंड को चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसे भी कुछ एरियाज आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, और वहां पे आप कैसे ट्रेड करेंगे ये भी आपको समझा देंगे। ठीक हो गया अंसारी साहब? आई होप आपको आंसर मिला हो। सर एक सवाल था मेरा यहाँ पर। सर हुक्म करें। सर ये जो बीएसओ के ऊपर स्विंग बनाया आपने, हम्म। तो ये हमेशा वो स्विंग ही पहला काउंट करना है जो बीएसओ के ऊपर बना है सर, इसी के ऊपर जो अब जाके मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो हमारा चॉइस बनेगा सर। लाजमी बात है ना, इसके ऊपर स्विंग होगा। स्विंग का मतलब क्या है? मार्केट यहां से बाय जाती जाती स्विंग बना के गिर गई ना, तो वो स्विंग बनेगा अपना, जी तो वो ब्रेक होगा तो आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अगर ये सर स्विंग यहाँ पे नहीं होता, ये इधर ही होता, तो हम यहाँ पे इसको मार्क करते। अगर ये स्विंग यहाँ की बजाय इधर होता तो हम यहाँ पे मार्क करते। मार्क स्विंग को करेंगे। अच्छा सर, ये इस टाइम बीएसओ के ऊपर है तो इसका मतलब बीएसओ के ऊपर और नीचे स्विंग होना चाहिए लास्ट स्विंग और होना जाके सर। चाहिए, हाँ स्विंग होना चाहिए, ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं है। मसलन मैं यही आपको समझा रहा हूं कि सपोज करो ये ऐसा स्विंग आके ना, ये ऐसे होता, ये होता अगर, तो ये यहाँ पे जैसे ब्रेक होता, मैं इधर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेता और फिर भी मार्केट ऊपर ही जानी थी। तो सर ये इसके अंदर रिसेंट ही होगा, रिसेंट ही बीएसओ होगा, रिसेंट ही स्विंग होगा, ठीक है ऐसी हो सर? बिल्कुल ऐसे ही है। जो मोस्ट रिसेंट होती है ना एक्टिविटी, मैं उसको ज्यादा वैल्यू देता हूं। यस सर। उसकी वजह यह है कि आप इसको एक मार्केट, एक बाजार की तरह समझें कि आपकी एक दुकान है,
उसमें जो ग्राहक आपके पास 2 हफ्ते पहले आया था, आप उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे या जो ग्राहक अभी खड़ा है आपके पास, उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे? बताएँ? जो भी खड़ा है सर उसी को, ज़ाहिर-सी तो बात है। बस अब मार्केट सपोज़ करो यहाँ चल रही है और एक स्विंग यहाँ पर है, तो मैं तो उसके ब्रेकआउट पे काम करूँगा ना। मैं इस ब्रेकआउट को फिर छोड़ दूँगा, भाई ये हो सकता है 2 दिन पहले बनाओ या 1 दिन पहले बनाओ, तो उसकी वैल्यू मेरे नज़दीक नहीं है। मैं मोस्ट रीसेंट एक्टिविटी को पकड़ता हूँ, क्योंकि स्मार्ट मनी जो है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आगे चल के जब स्मार्ट मनी को पढ़ाऊँगा तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ अभी कि स्मार्ट मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्टिविटी नहीं करती। वो आती है और बड़ी फास्ट उसकी मूवमेंट होती है और वो क्विक काम करके निकल भी जाती है। समझ आई बात? जी सर। और कोई अस्सलाम क्वेश्चन है तो वालेकुम। बताएं। वालेकुम सलाम। सर कहिए सर मेरे जी जी सर, हुक्म करें, क्या मैं सवाल है? कर रहा हूँ जी जी, बताइए बताइए। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि आपने कहा था कि अगर हमारे राइट लेफ्ट साइड में मतलब जो है स्विंग होगा, मोस्ट रिसेंट स्विंग जो होगा वो ब्रेक होने पे चौक होगा। और वहां पर आपने ये भी बताया कि अगर हमें राइट साइड पर भी स्विंग मिल जाए तो देन भी अगर वो भी ब्रेक हो जाता है ऊपर स्विंग बना के और ऊपर ब्रेक हो जाता है फिर भी हमारा चौक हो जाएगा, ये सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर यहाँ पर एक स्विंग मतलब देखो अगर लोएस्ट पॉइंट पर जो है राइट साइड पे साइड में एक स्विंग बनाकर उसको ब्रेक किया तो ये क्या हम इसको चौक मार्क मार्क कर सकते हैं सरकार यहीं पे मेरे मेरे राइट साइड पे नजदीक अगर देखो मेरे राइट लेग को? यहाँ पे भी देखें एक स्विंग है और यहाँ पे बीओएस हो गया है। लेकिन अभी मैं उन चीज़ों को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी वीक 1 है। चीज़ें मैंने सिंपल करके इज़ी-इज़ी डन करके होगा। आगे निकालनी है ना सर। मैं करने को तो मैं अगर 1 मिनट का तो स्ट्रक्चर खोलूँ, तो मैं तो आपको यहाँ पे भी स्विंग निकाल के दे सकता हूँ। ओके इस जगह पे भी बीओएस हो गया होगा 1 मिनट में। ओके लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करके करूँगा ना, तो वो बेहतर हो जाएगा। ठीक है? डन होगा जी, सर, जी। ओके होगा कोई सर, इश्यू ओके नहीं, कोई सर। इश्यू नहीं। सर मैंने एक बात पूछनी थी जी कि सर ये जी। जो सर स्विंग बनाती है मार्केट, हुँ। सर इससे लाजमी रीटेस्ट करती है एक दफा, बिल्कुल जो करती भी है, स्विंग बनाती है बिल्कुल ना करती है। सर ये इसे लिक्विडिटी रीटेस्ट है ना, लाजमी करती है। ये लिक्विडिटी है। देखें स्विंग का मतलब क्या है? मार्केट बाय जा रही है, अचानक सेल आ गई। मार्केट सेल आ लिक्विडिटी रही है, सर, अचानक बाय चलेगी। यार क्यों चलेगी? यानी यहां पर कुछ बिल्कुल। ना कुछ तो एक्टिविटी हुई है ना। यहाँ पे कुछ तो जी ऐसा सर, हुआ होगा ना कि मार्केट ने एकदम अपनी डायरेक्शन बदल ली। क्यों? सब लोग बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, बाय कर रहे थे, अचानक बेच के नीचे आ गए। क्यों आए भाई? क्या ऐसा हुआ इधर? हम जी अल्हम्दुलिल्लाह इस सर, पूरे कोर्स में मार्केट की जो मूवमेंट है उसकी रीजंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि यार अगर ये मार्केट ने किया है तो क्यों किया है। मसलन एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई बाय या सेल की। अब आम बंदा अगर एक बहुत बड़ी सेल जी की सर, कैंडल देखेगा, वो बाय कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे अगर आपको जी फर्ज सर, करें ऐसे ये आपका एक लेवल है, ठीक है, ये आपका एक बाय का लेवल था, ठीक है, मार्केट सपोज करें जी इधर थी पहले, अचानक जो है वो मार्केट जो है आपके लिए एक ऐसी बड़ी कैंडल से इसको ब्रेक कर दे। मुझे बताएं आप क्या एंट्री प्लान करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे इसको देख के? सर बाय। बाय करेंगे। मैं आप तो सेल इसको करूंगा आप वैसे इसको बाय। हाँ आप इसको बैक टेस्ट करना, जहां पे भी ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी ना मार्केट उसके बाद गिर जाएगी। सर मुझे पता है वो तो मैं फिर सेल करूंगा आप तो सेल वैसे बाय करेंगे ना, आप तो करूंगा। कमा जाओगे। हर बंदा तो नहीं कमाएगा। हम्म, और और आप देखें सर वैसे कि ये जो आपका एरिया होगा ना, यानी जहां पे आप बाय देख रहे होंगे, मार्केट आएगी इसके करीब जी और एकदम ऐसी बड़ी सेल की जी कैंडल उठ बना जाए, देगी। अब इस बिल्कुल। कैंडल बड़ी सेल की कैंडल को देख के कौन बेवकूफ बाय करेगा? हम किसी को बोलेंगे भी ना मार्केट बाय जाएगा, तेरा सही। दिमाग खराब है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी देखिए ना, ऐसे अभी गिर जाए। ऐसे अभी मैंने आपको इथीरियम में दिखाया सेम सेटअप कि एक बड़ी रेड कैंडल बना के मार्केट छोटी छोटी कैंडलें बना के ऊपर निकल रही है। ऊपर निकल गई, तो ऐसे फिर ही ऐसे तो ही। भाई ये सेटअप सर ऐसा है, इसमें बस ट्रैप्स हैं। सर मैंने नोट किया था, मैंने इसलिए कंफर्म कर रहा था कि सर मैंने बिल्कुल जब भी कंफर्म देखा है करें। स्विंग आता है तो मार्केट उसे रीटेस्ट करती है। बिल्कुल करती है। आपको मैंने रीज़न बताई ना कि भाई वहाँ लिक्विडिटी है, वहाँ पैसा हम्म, पड़ा है। मार्केट लिक्विडिटी को कैसे छोड़ेगी? और ज़्यादातर लोगों ने फ़र्ज़ करें अगर किसी ने यहाँ सेल भी किया है, इमेजिन करते हैं, तो भाई ये जो भी स्विंग आया होगा वो उसके हम्म, ऊपर ही स्टॉप लॉस डालेगा ना।
या जिसने भी यहाँ बाय किया है बिल्कुल उसका है। स्टॉप लॉस इसी के नीचे, तो भाई मार्केट ने लेना ही पैसा है। मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट चलती पैसे से, पैसा नहीं होगा ये चल ही नहीं सकती, ये सही है। इसमें मूवमेंट ही नहीं आएगी। तो जो मार्केट ने चलना ही पैसे पे है, वो मार्केट चलेगी ट्रैप्स के ऊपर, सिर्फ ट्रैप्स होंगे सही है। उसमें। और ये आप ये ना समझे कि सिर्फ ये फाइनेंशियल मार्केट में, भाई ये रियल मार्केट में भी है। आगे आप जब ये हमारे बैच 7 वाले भाई जब पढ़ेंगे कोर्स को, तो मैं इनको रियल मार्केट के भी ट्रैप्स पढ़ाऊंगा कि रियल मार्केट में भाईजान क्या क्या ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, सो ये सब ठीक है जगह सर, है थैंक यू। ट्रैप्स। हाँ, कोई इशू नहीं, वेलकम। हाँ जी, और कोई भाई अस्सलाम हमारा वालेकुम जिनके बिलाल भाई। क्वेश्चन हो? वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रफीक भाई, आपकी दुआएं, आप सुनाइए। यार अल्लाह का करम है बिलाल भाई। मुझे थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि जैसे अभी आपने जो कैंडल बनाई हैं जो जी जी ट्रैप करती हैं बड़ी वाली कैंडल्स, जी तो जी। ये ब्रेकआउट पे भी हम जो ऐसे कैंडल देख के एंट्री देते हैं लो वॉल्यूम के साथ। हम इस इतनी बड़ी कैंडल पे कहाँ एंट्री लेते हैं सर? हमारी तो ब्रेकआउट मतलब की वो भी मोमेंटम कंडीशन है। कैंडल हमारी ब्रेकआउट की सर उसमें कंडीशन क्या है? सर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल विथ लो वॉल्यूम। सर छोटी कैंडल होती है ना अपनी, तो मोमेंटम कैंडल तो अपन छोटी देखते हैं, बड़ी कैंडल तो हम अवॉइड करते हैं ना। क्योंकि जब भी बड़ी कैंडल बनेगी रफीक भाई, आप बैक टेस्ट कर ले, उसका वॉल्यूम ही बड़ा आता है, छोटा वॉल्यूम देती नहीं है बड़ी कैंडल। ठीक है, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी जी। अच्छा जी, मोहम्मद शाहजान हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सरकार, एक तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करनी है सब दोस्तों के साथ कि यार ये खुद से जो सवाल करते हैं ना, जो आप ना एक बंदा कर रहा है फिर बीच में फोन करके तो खुद से सवाल कर देते हैं, ये ज़रा एक तो परहेज करें। सब दोस्त जो है ना वो इधर हैंड रेज कर ले, तो वो ज़रा एक रिक्वेस्ट है सबके साथ, और अगर मेरी बात बुरी लगे तो माजरत। और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि सर जो लास्ट टॉपिक था ना, लास्ट क्लास हुई थी बैच 7 की, जी उसमें जी सर ऑर्डर फ्लो जो था ना वो मिस हो गया था, और आपने कहा था कि वो मैं इंशाल्लाह ताला संडे वाले दिन जब क्वेश्चन आंसर होगा ना तो तब आपको वो बताऊंगा। ठीक हो गया सर। तो वो ज़रा काइंडली मुझे बताइए कि वो क्या था। बहुत बहुत अच्छा किया आपने याद दिलाया, अभी ऑर्डर फ्लो कर देते हैं। सरकार, स्मार्ट मनी हिसाब से जो ऑर्डर फ्लो होता है ना, ये जो पूरा एरिया जी होता सर। है ना एक स्विंग का, ये उसका पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है। यानी जब मार्केट इसके अंदर घुसेगी, सपोज करें कि मैं इसको लाइन ड्रॉ चार्ट पे आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ इजीली। सपोज करें मार्केट ऐसे आई और उसने ना इस तरह से एक ये ऐसे ऐसे कुछ ड्रामा किया और फिर ये निकल गई। ठीक है, अब इसने, हो सकता है पीछे भी इसका स्ट्रक्चर चल रहा हो, तो ये इसका सपोज करें जी ये बीओएस हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जी इसका बीओएस हो गया था। तो अब मार्केट जब दोबारा वापस आएगी, तो स्मार्ट मनी वाले जो है वो हमें बताते हैं कि जी ये पूरा का पूरा जो लेवल है ना आपका, ये आपका ऑर्डर फ्लो है। यानी आसान लफ्जों में आपकी डिमांड है पूरी की पूरी, इसको आप ऐसे समझ लें। यानी ये जब दोबारा गिरेगी मार्केट, तो इसी एरिया में से आपको कोई ना कोई रीजन दे के और आपको बाय की ट्रेड मिल जाएगी। लेकिन ये जो डिमांड मार्क करना है ना सर, हमारा इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा आपको, तो फिर आपके लिए जो ऑर्डर फ्लो होगा वो हमारी डिमांड बन जाएगी। ठीक है जी ठीक हो गया सर। जी, ठीक है सर, ठीक हो बहुत गया। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, वेलकम। आसिम फारूकी साहब। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है कि जब मंडे को ओपन होती है सर, क्या टाइम होता है, किस टाइम ओपन होती है मंडे को? सर जी सुबह 3 बजे ओपन हो जाती है, और ये सर्दी और गर्मियों में 1 घंटे का फर्क होता है। अभी जैसे सर्दियां हैं तो अभी 4 बजे ओपन अच्छा होगी, गर्मियों में 3 बजे खुल जाती है मार्केट, तो 1 घंटे का डिफरेंस है। ठीक, थैंक यू सर, वेलकम थैंक जी, यू। वेलकम। अच्छा जी, आरिफ खान साहब। सर। वालेकुम सलाम जी आरिफ भाई। अच्छा सर, एक थोड़ी कंफ्यूजन है, मैंने ऑयल के बारे में पूछना था। जी अगर जी 1 आवर पे ऑयल देखेंगे और डे पे देखेंगे तो मुझे थोड़ा गाइड कर देंगे कि ये इसके किस तरह जाने के चांसेस हैं। अभी कर देते सर। जी बहुत शुक्रिया।
ऑयल के लिए मैं ये वाला जो एरिया था ना लिक्विडिटी का सर, ये मार्क करके बैठा हूँ ऑलरेडी, बट ये इधर आया नहीं है बिल्कुल सर। अनफॉर्चुनेटली। ये इससे पहले ही जो है ये निकल गया 56 से ही। तो बड़े टाइम फ्रेम के, ये डेली का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जी, जी। और अभी इसका जो मोस्ट रीसेंट जो एक लिक्विडिटी एरिया ना वो ये वाला है 62.87, बिल्कुल सर। ठीक है। अगर बिल्कुल सही। मार्केट इस एरिया को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला ये फिर अगला इसका टारगेट ये बनेगा बिल्कुल सही। 66.50, ठीक है। और अभी बिल्कुल सही। ये जो गिरा था इसकी अगर मैं फंडामेंटली आपको रीजन बताऊं तो वो ये थी कि अमेरिका ने मना कर दिया था कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। आई होप आपने ये न्यूज़ देखी हो। और इवन जी, जी, बिल्कुल मैंने देखी थी। हाँ, और इंडिया ने भी मना कर दिया था कि हम नहीं खरीदेंगे। तो उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक क्रैश आया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चूँकि ये बाइंग एरिया था तो हम तो यहाँ से बाय में इसमें हमने एंट्रियाँ ली हुई हैं और अभी हम इसको वेट कर रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल सर, यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है। अब जब मैं 1 आवर में जाता हूँ ना, जी, इसमें जी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। जब 1 आवर नहीं, में आया पहले ना, तो आप मुझे ये बताएँ ना, आप ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं? स्कैल्प करते हैं या लॉन्ग टर्म करते हैं? क्या करते हैं आप? नहीं, 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 मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरह आप कर रहे हैं ना, इसी तरह ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं उस पे कर रहा हूँ डैमो के ऊपर। अभी अच्छा, तो एक्चुअल नहीं कर रहा, ठीक हो डैमो गया, पे करता हूँ, और जिस ठीक हो गया। तरह आपने गाइड किया है इसी तरह ही कर रहा हूँ। अब आप देखें ना, आज की जो क्लास है ना, उसके बाद तो इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं आएगी इसमें भी। देखें, नहीं स्टेप है, स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह 1 पिक्चर देखें। बहुत क्लियर हो जी, गई। जी, स्टेप 1 देखें अपना, जो मार्किंग का स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? रीसेंट जी, बीओएस अपन ने निकाल लिया, ठीक है? सेल की तरफ, ठीक है? क्योंकि ये बिल्कुल सही। मार्केट गिरी है तो लाज़मी बात है यहीं से आखिर जी, ऊपर गई ना, ये स्विंग था, ब्रेक हो गया। अब ये रीसेंट इसने जब बीओएस निकाला तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है जी? लो निकालेंगे। तो ये जो वेव है इसमें ये वाला लो है। ये वाली जो कैंडल है ये तो बाद में बननी है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये अभी हमारा सही, लो है। सही हो गया। 2 हमारे स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप अब ठीक हमने हो स्विंग निकालना है यहाँ से। ये नीचे आया, स्विंग बनाया, गिर गया। फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। आया। ये देखें जी। अब मुझे बताएँ क्या ये आपका हाई ब्रेक कर दिया इसने? चेंज ऑफ कैरेक्टर बताइए हो गया इस कैंडल पे? यहाँ पे देखें, बेशक थोड़ी-सी इसने बाय में बिल्कुल, बंद की है, बिल्कुल लेकिन हो हो गया। गई ना। बिल्कुल, अच्छा, अब जब ये बाय में क्लोज़ हो गई, चेंज ऑफ हो गया, कैरेक्टर हो हो गया। गया, तो मुझे बताएँ कि क्या मार्केट ने आपको इधर पे बताया कि मैंने बाय जाना है या नहीं बताया? चेंज ऑफ कैरेक्टर पे? नहीं, तो बिल्कुल बता दिया। बताया तो फिर रिज़ल्ट भी देख लें आप, आपके सामने खड़ा है। हुँ। ठीक है? नहीं, अब मुझे ये लगता है, जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि अब ऊपर जब ये आया हुआ है ना, मुझे हुँ। लगता है कि इसने दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करके, इंड्यूसमेंट करके 1 आवर ये बता रहा है कि शायद इसने अब नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। वो सर आ सकता है, बिल्कुल आ जबकि डे सकता पे है। देखें, आ ये ये मेरा H1 की ना, क्वेश्चन था। H1 की ये जो लिक्विडिटी है ना सर, इसको हम कहते हैं इक्वल हाइज़। जी, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, जी, ठीक है? हो सकता जी, है जी। ये देखें, ये यहाँ से ना इसको टच करने से पहले ही सेल में इसने जो है ना पैटर्न बनाना शुरू कर दिए और एक दफ़ा तो सेलर्स को ये ट्रैप भी कर चुका है, ये आप देखें। क्या ये सेल का पैटर्न है? बताइए, हुँ, ये वाला? बिल्कुल है, तो जब बना हुआ है। हाँ, जिन्होंने ऐसे सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर ही होंगे ना। तो देखिए ये उनके स्टॉप लॉस तो खा ऊपर गया। ही अब दोबारा सेल करवा रहा है। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अगर इसने गिरना है, तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया ना इधर पे कोई बाय का ट्रैप बनाए। यानी स्मार्ट मनी का मुझे पता है कि ओके, वो सही। इतनी अच्छी नहीं है कि वो यानी कि दावत दे और फिर हुँ, प्रॉफिट भी देने दे। अगर वो यहाँ पे बाय का ट्रैप बनाती है और फिर मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होता है, तो फिर मैं सेल प्लान करूँगा, फिर ये मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया? एग्ज़ैक्ट बिल्कुल सही। अब कंफ्यूजन दूर हो गई, सही हो जी, गई। जी। बस सही। कोई इश्यू जी, नहीं, कोई इश्यू। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। अच्छा जी, चौधरी समीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर जी। सर मेरा स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन था। हुक्म करें सर। जब हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं तो मतलब कि ज़ूम आउट से पहले मार्किंग करेंगे तो इतना पैनिक नहीं होगा। जब हम ज़ूम करते हैं मतलब कि स्ट्रक्चर ज़ूम होता है तो वो जहाँ पे कचरा होता है वहाँ पे पज़ल हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, समझ नहीं तो आती। उसको अवॉइड उस करें वजह से ना, थोड़ा उसको अवॉइड कर दें। जो ये रेंज होती है ना समीर साहब,
जी मैंने कल की और जी जी परसों की जो क्लासेस ली हैं उसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, आप उसको गो थ्रू करें। जी जी उसमें मैंने क्लियर बताया हुआ है कि जब मार्केट एक ही जगह पे कोई 5-6 कैंडलें बना दे ना, आप उसको इग्नोर कर दें, आप उसमें स्ट्रक्चर मार्किंग करें ही नहीं, उसको छोड़ दें, उसको शिफ्ट कर दें आगे, जंप करें उसको। क्योंकि अगर आप रेंज के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर मार्क करोगे ना, आप परेशान रहोगे, ठीक है? तो आप उसको यस इग्नोर यस करें। मतलब अगर स्ट्रक्चर बाय को जा रहा है तो उसे हाँ, फिर उसी इग्नोर ट्रेंड करके को आप सीधा ऊपर ले जाए। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। वो रेंज को आप छोड़ दें, आप समझे रेंज बनी नहीं है, मार्केट ऊपर निकल गई, सही ठीक हो सही। गया? तो फिर आपको इंशाल्लाह ओके सर परेशानी नहीं शुक्र। होगी, कोई इश्यू नहीं। ओके जी, जी। अच्छा जी, उस्मान खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने आपको ना अभी भेजा है एक स्क्रीनशॉट ना। अभी चेक करते हैं ज़रा। इसमें मैंने बस आपसे ये पूछना है कहाँ पे भेजा है? ग्रुप में कि भेजा है? ग्रुप में ही भेजा है। जी, अच्छा जी। बैच 7 वाला। जी, जी। जी, बताइए। अच्छा सर, इसमें बस मुझे ये पूछना था कि ऑल्दो अभी इस वक़्त रेंजिंग मार्केट है, ठीक है? ठीक तो हो गया। आपने जो सेटअप किया बनाया था अपना बाय नीचे से जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपने एक बाय का सेटअप बनाया था, उसके आगे एक और सेटअप बन रहा है जिसमें मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूँढना चाह रहा था। ऑल्दो रेंजिंग है मार्केट इस वक़्त, लेकिन जो मैंने एक रेड लाइन आप देख रहे होंगे मैंने सबसे नीचे लगाई हुई है, जिसमें मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर उसको कंसीडर कर रहा हूँ। यानी कि सबसे नीचे वाली लाइन है, रेड लाइन देखें हॉरिजॉन्टल में। ये वाली ना? इस लाइन की बात करें? जी, 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 जी। इसमें मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूँढ के और लिक्विडिटी जो ऊपर वाली पड़ी है ना, उस तक जाना चाह रहा हूँ। तो हो लेट्स गया से ना? ऊपर वाली जो पहला स्विंग है, ये हो जो गया ना? पहला स्विंग है। ये देखें ना। तो सर वो गई नहीं ना स्विंग तक, वो वापस नीचे आके उसने लिक्विडेट किया और फिर ऊपर कहाँ गई है पे गया? स्विंग कहाँ पे। लिक्विडिटी किया? ये देखें, मेरी बात समझें। ये मार्केट यहाँ से गिरी नीचे, उसके जी, बाद जी। ये जो देखें ऊपर गई ना, ये इसका हाई ब्रेक हो गया, तो ये स्विंग बन गया आपका। यहाँ तक क्लियर है हाँ, अपन? ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया। हाँ, उसके बाद ये देखें नीचे आके फिर इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब आपका इस जी, एरिया से लेके और इस एरिया तक ये पूरी आपकी डिमांड बनेगी। डिमांड बन गई, ये यहाँ तक ठीक है। पूरी डिमांड बन गई। अब डिमांड के अंदर जब प्राइस आई है ना वापस, तो यहाँ पर उसने आपको बाय का सेटअप दिया है, ठीक है? ये नहीं तो एक सर मोमेंटम अभी कैंडल है। अभी जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, पहला वाला भी तो हो गया ना, मुझे तो ट्रेड वहीं से लेनी थी जहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने नहीं, नहीं, देखा नहीं। है अपना। 2 क्राइटेरिया सर, मैं इसको भी क्लियर कर दूँ। बाय करने के अच्छा, वैसे ये अभी मैंने आपको एंट्री पढ़ाई नहीं है, ठीक है? तो इसलिए अभी अच्छा, ठीक है। आप लोग परेशान हैं। मेरे एंट्री के ना सर 2 क्राइटेरिया हैं। मैं ये ज़रा आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला क्राइटेरिया तो बड़ा सिंपल है कि भई ये आपका सपोज़ यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। इमेजिन करें इस जगह पे, भई ये आपका मतलब ये लो लगा, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई थोड़ा-सा और इसने ये हाई आपका ब्रेक किया। तो आपने इस चेंज ऑफ कैरेक्टर पे सपोज़ करें यहाँ पे कहीं से भी बाय ले लिया, मार्केट बाय चली गई। एक तो ये जी, सेटअप है। बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात मार्केट क्या हाँ, करती है, जी, मार्केट ऐसे ये आई नीचे, यहाँ पे इसने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और एकदम तेज़ी से मार्केट जो है सपोज़ करें इधर निकल गई। अब आप कैसे बाय करेंगे? अब आप ये करेंगे भाई कि ये जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, यहाँ तक, आप यहाँ तक ये डिमांड मार्क करेंगे। जो भी इसका लोवेस्ट जी, पॉइंट होगा यहाँ से लेके और ये जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन आपने जहाँ तक लगाई थी, ये एरिया अब आपकी डिमांड है। अब जब दोबारा प्राइस इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। जब ये दोबारा अब ये बेशक स्विंग बनाती भी आए, बेशक सीधी आए, कैसे भी आए, वो आपकी टेंशन नहीं है। जब ये इसके अंदर आके यहाँ पे जब कोई बाय का सेटअप देगी ना इसके अंदर, तब आप बाय करेंगे। और इसके स्टॉप लॉस की भी एक मैंने कंडीशन बताई हुई है कि जब आप यहाँ से बाय करेंगे, वो बेशक इधर से बाय मिले, कोने से, इधर से मिले, कहीं से भी मिले। जब डिमांड में आप बाय करेंगे तो उसका स्टॉप लॉस डिमांड के अंदर नहीं होना चाहिए, डिमांड के बाहर आप लगाएंगे। ठीक हो गया? और फिर इस सेटअप पे आपको बाय मिल जाएगी। अब आप आ जाते हैं आपकी तस्वीर के ऊपर। अब आप देखें, ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। यहाँ से यहाँ तक आप ये डिमांड पूरी बना लो। सपोज़ करो जी, ये एक लाइन आ गई, ये एक लाइन आ गई। तो उसके अंदर यहाँ पे आपको बाय मिला, तो ये सीधी चली गई ना ऊपर। ठीक है?
लेकिन सर देखिए ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फिर दोबारा उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया। अगर मैं वैसे देखूं अपनी पहली वाली सर एंट्री वो जहां से मैं छोड़ लेना चाह रहा दें, था। वो छोड़ दें, वो सब ड्रामा है स्मार्ट मनी का कि बीओएस हो गया तो फलाना हो गया, ये ट्रैप है। आप एक चीज ज़हन में रखें उस्मान भाई, ये मार्केट स्मार्ट मनी चलाती है और स्मार्ट मनी नहीं चाहती आप पैसा कमाओ, आसान लफ्जों में। अब आपने अगर स्मार्ट मनी के वो ठीक। सिंपल जो पुराने कॉन्सेप्ट पे अगर रहोगे ना आप हमेशा परेशान रहोगे। ठीक है, सिंपल चीजें अपन रखेंगे इंशाल्लाह। एंट्री की चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, दो तरह से एंट्री लेना पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और वो इतने आसान कॉन्सेप्ट हैं अच्छा सर, कि मसला ही नहीं होगा आपको। सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रहा जी हूँ। जी। मुझे बस एक चीज और पूछनी थी। जो आप वीएसए की बात कर रहे थे, क्या ये ब्रेक जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला है, इसमें अगर वीएसए को देख के एंट्री लें तो वो कामयाब हो जाएगी? सर एंट्री लेंगी अपन वीएसए को देख के, और मैं आपको अच्छा उसके ठीक है। सक्सेस के रिजल्ट भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप ये भी देखेंगे। मैंने उससे ओके सर। 400 $500 डॉलर की वेव पकड़ी। एक हमारे भाई हैं, उन्होंने 0.2 से $800 की जो है वो ट्रेड की है। अब आप हिसाब लगाओ, 0.02 से अगर $800 प्रॉफिट बनाना है, $400 की मूव चाहिए कि नहीं? जी। तो $400 की मूव कैसे पकड़ी होगी उस बंदे ने? उसने ट्रेंड को गर्दन से नहीं पकड़ा होगा, नीचे से, जब तो 400 मिला होगा, नहीं तो $400 की वेव पकड़ना मजाक बात है क्या? सही। ठीक है, सो ये हम इसी पे इंशाल्लाह करेंगे, और ये बड़ी आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा जी, आतिफ रहमान साहब। वालेकुम सलाम जी आतिफ भाई। तो वो ऑयल का खोला हुआ था आपने, जरा वो खोलें। जी आतिफ भाई आ गए ऑयल में। सर ये इधर जो आप कह रहे थे कि सेल में ट्रैप बना है, क्या वो उसमें अपनी लिक्विडिटी ग्रैब अभी स्वीप नहीं की, तो इस वजह से ट्रैप बना है जो सेल का? कहाँ पे सेल का ट्रैप बना है? इधर आप कह रहे थे ना कि ये ट्रैप बना, ये रेड कैंडल और ये इसके बाद डाउन आई है। हाँ नहीं, ये तो आपको पता है ना, स्मार्ट मनी ने अगर बाय लेके जानी है तो वो ट्रैप ही बनाएगा ना। अब ये देखो, इस इतनी बड़ी सेल कैंडल देख के रिटेलर क्या करेगा? इधर बाय करेगा। नहीं, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि कह रहा ऊपर तो हूं यहाँ हाईएस्ट पे पॉइंट है ना। बनना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे ट्रैप बनना चाहिए, फिर ये सेल आ जाएगा इंशाल्लाह। ये लिक्विडिटी पेंडिंग है अभी। ये इसकी जो अच्छा पेंडिंग है, इस वजह से पहले ट्रैप कर रहा है। ये कि ट्रैप अगर लोग पहले करेगा, उसमें फंस गए। हाँ, ये एक दफा तो इसने ट्रैप कर दिया ना, यहाँ पे सेल करवा के उनका सेल खा गई। अब मैं चाह रहा हूं कि अगर ये यहाँ पे बाय में ट्रैप बनाए और फिर सेल का स्ट्रक्चर शिफ्ट करे तो ये सेल अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह, अदरवाइज मार्केट बाय निकल जाएगी। हाँ, यही मैं बस क्लियर करना चाह रहा हूँ जी कि जी ऊपर मतलब हाईएस्ट पॉइंट है तो वहाँ पे सेल जी जी, बस ये क्लियर हो सेल गया, नहीं बना। क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा जी, ये उस्मान खिलजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी उस्मान साहब। सर जी ये जो हम स्विंग मार्क करते हैं, तो इसी की बेस के ऊपर हमने क्या कहते हैं कि सर अपना बीएसओ भी देखना है, चोंच भी देखना है, मतलब इससे हटकर तो कुछ नहीं है सर। नहीं ये जी, थोड़ा सा गाइड कर दें स्विंग कुछ जो भी आप नहीं है बनाना चाहते भाई। अभी देखें, मेरी बात समझे ना, अभी असल में क्लास होगी 2 घंटे की ना, तो अभी लोगों के दिमाग में वो जी चीजें आ रही हैं जो पढ़ी नहीं है। तो मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा जी सबसे सबसे, जो पढ़ाया है वो समझें, उसी से रिलेटेड सवाल करें और उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस करें। आपको चीजें कंफ्यूज नहीं करेंगी। कंफ्यूज पता कौन होता है? मैं एक सिंपल बात सबके लिए बताता हूं। जब आप उन चीजों के बारे में सोचें जो आपने अभी पढ़ी ही नहीं है। मिसाल है, अभी एक भाई ने सवाल किया ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से, तो मैंने कहा यार वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। अभी बहुत सारे भाइयों ने मुझसे क्वेश्चन किया एंट्री का, हालांकि मैंने एंट्री नहीं पढ़ाई। ठीक है, अव्वल तो मुझे इनको टोकना चाहिए था कि यार जब मैंने पढ़ाई नहीं आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हो।
लेकिन चूंकि ये हमारा पहला वीक है क्वेश्चन का, तो मैंने कहा यार किसी को बुरा ना लगे, किसी की दिल आजारी नहीं हो। हालांकि वो जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक वाले भाई हैं, उनसे भी हम माजरत करते हैं कि जी उनको भी हम आंसर दे देते तो ठीक था। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है भाई कि जो पढ़ा है वो ही सवाल करेंगे ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। और जो पहले पढ़ के आए हो ना, उनको 6 हफ्ते तक छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो कि यार उसमें तो ये था, इसमें तो ये है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। सिंपल मेरी तो देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भाई मैं खुद इंसान भी बड़ा सिंपल हूं, मेरा काम का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर आप इस सिंपल मेथड को अडॉप्ट कर लेते हो, तो इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, कहीं पे भी नहीं आएगी। और किसी भी ट्रेंड को आप पकड़ लोगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी देखें, मार्केट में ना सरवाइव करना मुश्किल है, प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है। बाय सेल करके कोई भी प्रॉफिट बना सकता है, तुक्का किसी का भी लग सकता है। मेरे साथ जो हमारे भाई 3-4 महीनों से हैं, यार हमने तो गोल्ड को 3000-3100 के लेवल पे भी देखा है। हमने तो गोल्ड को 3500 के बाद बुरी तरीके से क्रैश होता हुआ भी देखा है। हमने गोल्ड को रेंज में फंसता हुआ भी देखा है। मींस आसान लफ्जों में अगर मैं बताना चाहूं, तो जो हमारे भाई हमारे साथ है 3-4 मंथ से, उन्होंने मेरे साथ मार्केट के तकरीबन तीनों फेजेस को देखा। मार्केट में 3 ही फेज है ना, या मार्केट बाय ट्रेंड में रहेगी, या सेल में रहेगी, या रेंज में चली जाएगी। हमने तीनों ट्रेंड को ना सिर्फ देखा, हमने इसको ट्रेड भी किया, हमने इसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। इवन हमने जो न्यूज़ेस आई बड़ी-बड़ी, कुछ हमारे भाई, कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो उन न्यूज़ेस में ऐसे ट्रेड करते हैं जैसे खेल रहा होता है बंदा। और मैं उनको पॉइंट भी करता हूँ, यार तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे खेल रहे हो इसमें यार, बाय सेल करके। अब न्यूज़ है, मार्केट में पैनिक है, लेकिन जिस बंदे को काम आता है भाई, वो तो पैसा बना रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको तो कोई मसला ही नहीं है। तो आसान लफ्जों में बताने का मकसद है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप क्वेश्चन करें, मसला नहीं है, बट टॉपिक से हट के ना करें। अगर करेंगे तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन इसमें आपका फायदा नहीं है, आपका नुकसान है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी ना कि अगर एक पहली क्लास का मेरा बच्चा है, स्टूडेंट है, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है 5वीं क्लास का, तो यार मेरे को आंसर देने में तो तकलीफ नहीं है ना, मैं तो दे दूंगा आंसर। लेकिन उसको वो काम ही नहीं करेगी चीज, वो पहली का करे, फिर जब दूसरी में आए तो दूसरी का करे, तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। आप जब 3 हफ्ते पूरा पढ़ लेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी एक और चीज, अगर एक हफ्ता पढ़ के मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको मार्केट के स्विंग्स का पता चल गया, और आज आपने ये भी सीख लिया कि मार्किंग कहां से शुरू करनी है, कहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, तो यार आप अगर खुद अपना आज एनालिसिस करो इस क्लास के बाद, तो भाई आपको तो ट्रेंड निकालना आ गया। यार लोगों को 6-6 महीने गुजर जाते हैं, उनको ट्रेंड नहीं पता चलता कि मार्केट का ट्रेंड कैसे निकालना है, मार्किंग किधर से शुरू करनी है। लोग पूरा पूरा कोर्स कर लेते, उनको नहीं समझ आता। तो अगर आप एक हफ्ते में सीख गए ना, तो अब आप अपना खुद से एनालिसिस करें कि अगर इंशाल्लाह 6 हफ्ते आप ऐसे ही सीखेंगे, तो बहुत सारी चीजें और भी सीख जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी ना करें, सुकून से काम करें, और जितना पढ़ा उसका क्वेश्चन करें। ज्यादा करेंगे आपका लॉस है, मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं है। ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो 1 घंटा देना है मैं 1.5 दे दूंगा, 2 दे दूंगा, मेरा क्या जाएगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर भाई बोलेगा, तो मैं तो ऐसा इंसान हूं, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है भाई 10-10 घंटे के भी लेक्चर दिए हैं। 8-8 10-10 घंटे जो है मैंने ट्रेनिंग सेशन में गुजारे हैं लोगों के, और लाइव हमने काम किया है, प्रैक्टिकल फिजिकल क्लासेस में। क्योंकि मेरी जिंदगी के जो मतलब जो एक समझ ले प्राइम टाइम है ना मेरा जिंदगी का, जवानी का, वो गुजरा ही सारा के सारा पढ़ाने में। मुझे तो 13-14 साल हो गए अल्लाह का शुक्र पढ़ाते हुए, स्टूडेंट्स के साथ डील करते हुए, तो मेरा एक्सपीरियंस ही यही है। ठीक है, बट आपने सीखना यह है कि यार जो क्वेश्चन आपने करना है, आप खुद से जरा सोचें कि क्या ये मैं पढ़ चुका हूं। हाँ, पढ़ाया है मैंने, समझ नहीं आ रहा, 100 दफा सवाल पूछो, मसला नहीं है। पढ़ाया अगर नहीं है, फिर आप सवाल पूछेंगे, तो भाई आप परेशान ही रहेंगे ना, क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको, तो आप उसमें क्वेश्चन कैसे करोगे। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है, वो शायद इस तरह से आ रहा होगा कि जो आप पहले कहीं से पढ़ के आए हो। तो यार पहले वाला अगर तरीका अच्छा होता, तो जैसे मैंने अभी रिक्वेस्ट की, आप सबको बताया कि भाई फिर आप यहाँ क्यों आते। अगर आपको या किसी भी भाई को कोई मेथड काम देता है, प्रॉफिट देता है, तो वो क्यों आगे सीखने जाएगा, वो तो अपना पैसा बनाएगा ना भाई।
जैसे अभी मेरे बहुत सारे भाई मेरे बैच के हैं जो मेरे साथ हैं काफ़ी टाइम से। अब वो पैसा बना रहे हैं अच्छा खासा, कोई $5000 महीने का बना रहा है, कोई 10 बना रहा है, कोई 50 भी बना रहा है, कोई 30 बना रहा है। अब वो बेवकूफ़ है, वो किसी और के पास सीखने जाएगा। वो बोलेगा यार मैंने सीखना था, पैसा बना रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट इनफ, अब क्या ज़रूरत है सीखने की? ठीक है? अब उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा हो जाएँगे इंशाल्लाह, उतनी उनकी स्किल पॉलिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है ना सर, ये ड्राइविंग की तरह है। स्टॉक मार्केट पूरी ड्राइविंग की तरह है। आप किसी से सुन के, रट्टा मार के आप नहीं सीख सकते। आपको समझ ही नहीं आएगा। इस मार्केट में कामयाब वो है जो खुद मार्केट में बैठेगा और उसको प्रैक्टिस करेगा। एक ही कॉन्सेप्ट को, सेम कॉन्सेप्ट को अगर आप 200 दफा, 500 दफा प्रैक्टिस कर लोगे ना सर, तो आपको परेशानी आएगी नहीं इंशाल्लाह। और अगर आप एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो सर फिर तो आप टेंशन में रहेंगे, फिर तो आपको नहीं समझ आएगा कुछ भी। ठीक है? सो आई होप आज का स्ट्रक्चर का हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ आया, तो अगली क्लास में आप फिर से क्वेश्चन कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर इसी तरीके से आपको समझाएंगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।